तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज ये मेरा दूसरा वीडियो होने वाला है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरा बायजूस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी लोगों का मिला। तो जिसने अभी तक नहीं देखी जाओ जाके देख लो, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं फिर से अपने एक्सपीरियंस के बारे में। बायजूस ज्वाइन करने से पहले मैं एक्स्ट्रा मार्क्स में काम करता था और अप्रॉक्स 7 से 8 महीना मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स में काम किया। एक्स्ट्रा मार्क्स का एक्सपीरियंस भी दोस्तों कुछ खास रहा नहीं। रीजन बीइंग खास ना रहने का मतलब पहली बार था कि जब मैंने एडटेक ज्वाइन किया था और सैलरी अच्छी रहती है एडटेक में, नो डाउट। तो नया मैंने स्टार्ट किया था काम करना एंड अच्छी खासी सैलरी थी। आई वॉज इन नोएडा और नोएडा लोकेशन थी मेरी। तो मतलब काम कर रहे हो आप सुबह। सबसे ज्यादा दिक्कत बताऊं क्या रहती है यार, दिन में 150 200 डायल रहते हैं जो आपको करना होता है। और वो 150 200 डायल भी ऐसा होता है जिन लीड्स पे ऑलरेडी कॉल हो चुकी है, जिन लीड्स पे ऑलरेडी पेरेंट से बात हो चुकी होती है। तो वो पेरेंट भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि भाई इतनी बार कॉल आ चुका है कि अब हम लोग परेशान हो चुके हैं मना करके कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें कॉल मत करो या वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सो इस तरह का एक्सपीरियंस रहता था। एक्स्ट्रा मार्क्स में भी क्या होता था, 3 दिन जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन माफी चाहूंगा, वहां पर कॉलिंग होती थी। सैटरडे संडे मीटिंग फिक्स हुआ करती थी पेरेंट्स के साथ। लेट्स से घर पे जाना है, आपको बात करना है और देन फिर आपको डेमो देना है, अपने प्रोडक्ट का बताना है। पेरेंट अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको आपको सब्सक्रिप्शन देना है, उनका एडमिशन कराना है। अब जब 6-7 महीने हो गए सेम काम को करते हुए, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर यही काम करना है तो व्हाई डोंट वी गो फॉर, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 इस टाइम एडटेक कंपनी अगर माना जाता है तो बायजूस को माना जाता है। तो अगर सेम ही काम करना होता है तो बायजूस में क्यों ना जाए। उससे पहले मैंने बायजूस का इंटरव्यू नहीं दिया था। मैंने बायजूस का इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हुआ बायजूस में। मैंने अनअकैडमी छोड़ा, बायजूस ज्वाइन किया। तो बायजूस में होता क्या है, जब भी आप बायजूस ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग के 3 महीने में आपको एज अ ट्रेनिंग वो रखते हैं, ऐसा ट्रेनी रखते हैं। अभी शायद पॉलिसी चेंज हो गई है, अभी शायद 2 महीने आपको एज अ ट्रेनी रखते हैं, पहले 3 महीने रखते थे। सो 3 महीने में आपका फिक्स सैलरी रहेगा 25,000 नो मैटर वर्क। लास्ट कंपनी में आपका 40,000 50,000 60,000 कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप बायजूस ज्वाइन करेंगे, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, स्टार्टिंग के 3 महीने में 25,000 आपका सैलरी रहेगा। और उसमें से कटता भी है TDS वगैरह या फिर PF जो कटता है वो सब हमारा कटता है। तो कटने के बाद 22,000 के आसपास इन हैंड सैलरी आता है। प्लस आपको एक टारगेट देंगे, वो टारगेट आपको अचीव करना है। अगर आप अचीव करते हो तो आपका पैकेज चेंज होके 7 लाख हो जाता है। और अगर आप टारगेट चेंज नहीं कर मतलब टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो तो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, उनके हाथ में है। उनको अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो रोक सकते हैं, उनको आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अब बायजूस ज्वाइन किया, बायजूस में भी सेम वही काम होता रहा जो ऑल्दो जितनी भी एडटेक है सबका प्रोसेस सेम है। तो सेम वही काम करने के लिए मिला और स्टार्टिंग में मजा आया क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में उतना कुछ काम होता नहीं है। तो शुरू के 10-15 दिन आपको अच्छा खासा स्टे देती है बायजूस। लेट से अगर आप बैंगलोर से रीलोकेट कर रहे हो दिल्ली में और दिल्ली आपका लोकेशन है तो आपको स्टे भी मिलता है, अच्छा खासा स्टे मिलता है, अच्छा खासा होटल मिलता है। और ट्रेनिंग आपकी चलती है 10 से 15 दिन। उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको कॉलिंग करनी पड़ती है, कंडक्शन करना पड़ता है, आपको शेडो के लिए भी भेजते हैं बाकी जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ, ताकि आप काम सीख सको किस तरीके से काम होता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने में आप टारगेट अचीव करते हो तो आप BDA बनोगे, टारगेट अचीव नहीं करोगे तो आप BDA नहीं बनोगे। तो मेरा अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था ट्रेनिंग टाइम में, मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू किया। और जितना भी आप सेल करते हो, पहले की बात कर रहा हूँ, अभी का मुझे आइडिया नहीं है, जितना भी आप सेल करते हो तो उसका 10% फ्लैट इंसेंटिव रहता है। सो फॉर एन एग्जांपल लेट से अगर आपने 5 लाख का सेल किया तो 10% इंसेंटिव आपका आ गया। आप सोचो कितना अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते हो। ठीक, इसके बाद जब बायजूस ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, मेरा लोकेशन हुआ लखनऊ। लखनऊ में 2 महीना काम किया। 2 महीना काम करने के बाद सीधा लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन होने के बाद देन अगेन वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। वर्क फ्रॉम होम शुरू होने के बाद अब कंपनी ने सभी लोगों को 2 ऑप्शन दिए, या तो आप वेट करें कि जब से कंडक्शन दोबारा स्टार्ट हुआ है तब दोबारा स्टार्ट होगा तब ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको इनसाइड सेल्स करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो देन मैंने डिसाइड किया कि भाई जॉब छोड़ के कोई फायदा तो है नहीं, इनसाइड सेल्स कर सकते हैं। सो इनसाइड सेल्स में क्या हुआ, आप लोगों को लीड मिलता था, आपका एक टॉक टाइम फिक्स कर दिया गया है कि
दिन में आपको इतने घंटे का टॉक टाइम करना पड़ेगा और इतनी लीड्स आपको डायल करनी पड़ेंगी, सेम जो एक्स्ट्रा मार्क्स में होता था उसी की तरह होने लगा। तो मुझे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं सेम काम कर चुका था। बट लेकिन दिक्कत क्या आती थी, उस तरह की उतनी ज्यादा लीड्स नहीं थी। मतलब सेम लीड्स पे कॉल कर रहे हैं, रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं। अगर लेट्स से आपका 10 लोगों का टीम है तो 10 लोग में ऑलरेडी 5 लोग उस पर कॉल कर चुके हैं, फिर आप कर रहे हो। तो जब तक आप नए रहते हो तब तक आपको पुरानी लीड्स पे काम करने के लिए मिलता है, और एक बार आप सिस्टम में थोड़े से पुराने हो जाते हो, एक्सपीरियंस हो जाते हो, तब आपको थोड़ा सा बेटर लीड मिलता है। बिकॉज मैनेजर भी समझ जाता है कि यार इस बंदे को एक्सपीरियंस है और ये बंदा कहीं ना कहीं सेल कर सकता है। और तो इसी तरीके से चीजें चलती रही। अब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सेल नहीं होती। लॉकडाउन में अच्छा खासा सेल हुआ, बायजूस ने अच्छा खासा रेवेन्यू पुश किया बिकॉज पेरेंट्स के पास ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो पेरेंट एनरोलमेंट भी कराया पेरेंट्स ने। और ऐसा भी नहीं है कि यार बायजूस बहुत ज्यादा खराब है, मतलब ठीक प्रोडक्ट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा आपको मोर ओवर सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा अगर आपको बायजूस पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बायजूस की तरफ से इनिशियली लेवल पे आपको कोई कॉल करेगा, समझाएगा, पढ़ाएगा। आपको टैबलेट प्रोग्राम मिलता है, और जब हम लोग काम करते हैं तब तो ज़्यादा टैबलेट प्रोग्राम ही था। तो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, जिसके लिए 40,000 50,000 चार्ज करता है। कभी कभी लगता है कि हाँ मे बी शायद ज़्यादा हो सकता है, बट डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर। और पेरेंट ने एडमिशन भी कराया, बट इन द एंड ऑफ द डे अगर पेरेंट सेटिस्फाई है तो पेरेंट को अच्छा लगता है, पेरेंट सेटिस्फाई नहीं है तो पेरेंट को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो एक मेंटली प्रेशर होता है ना यार, 3 घंटा टॉक टाइम करो, 4 घंटा टॉक टाइम करो, वो आसान नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि जिन लीड्स आप ऑलरेडी डायल कर रहे हो ऑलरेडी डायल हो चुकी है, तो कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो होता क्या था, आपका अटेंडेंस भी कटेगा अगर आपका टॉक टाइम कंप्लीट नहीं होगा। मैनेजर आपको पुश भी करते हैं, मेंटली प्रेशर भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर बात करें तो आप मेंटली टॉर्चर रहते हो। मतलब काफी बार हुआ है मेरे साथ जहां पर मैंने सोचा क्विट कर दूं, बट फिर नहीं किया क्योंकि टारगेट हो जाता था, अप्रॉक्स हो जाता था टारगेट। तो ऐसा लगता था कि चलो ठीक है यार, सैलरी तो आ रही है। और लॉकडाउन में जिस तरह की सिचुएशन थी यार, लोगों के पास उतने ऑप्शंस थे भी नहीं जॉब करने के या जॉब स्विच करने के, तो कंटिन्यू करते रहे। लेकिन जब आपका टारगेट हो रहा है तब आप अपनी टीम के नंबर 1 प्लेयर हो या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन जब आपने टारगेट बंद करना, टारगेट आपका नहीं होता, बिकॉज कभी भी यार हो सकता है किसी के साथ भी डाउन आता है। सो लेट से मेरा टारगेट नहीं हो रहा तो मुझे मेरा मैनेजर भी बोलेगा, सीनियर मैनेजर भी बोलेगा, और कभी कभी सीनियर मैनेजर के भी मैनेजर से मीटिंग्स हुआ करती थी, वहां पर भी डांटा जाता था कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो, सब लोगों का आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है। तो कोई आपको समझता नहीं है वहां पर यार, सेल्स में कोई आपको नहीं समझता। जब तक आप टारगेट करोगे तो हर कोई आपको समझेगा, जिस दिन आपने टारगेट करना बंद कर दिया आपको हर कोई समझना बंद कर देगा। तो मेंटली प्रेशर रहता है नो डाउट, बट हाँ सैलरी ठीक ठाक रहती है, इंसेंटिव भी आता है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो महीने के 2-2 लाख रुपए कमाते हैं यार बायजूस से, सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव के साथ साथ। बट वो कंप्लीटली डिपेंड करता है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग रहता है। आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस था। फिर वर्क फ्रॉम होम चलता रहा, अच्छे से मैंने काम किया, 1 साल 2 महीना मैंने काम किया। जी हाँ, 1 साल 2 महीना। बिलीव मी, मेरे पेशेंस लेवल शायद आप समझ नहीं सकते कि कितना ज़्यादा पेशेंस लेवल था। लास्ट जब लॉकडाउन खुला तो अप्रैल में मुझे रीलोकेट होना था लखनऊ, बैंगलोर शिफ्ट, या तो लखनऊ शिफ्ट हो सकते थे या बैंगलोर, 2 जगह शिफ्ट हो सकते थे। बट उस टाइम मैं रेडी नहीं था शिफ्ट होने के लिए, और इवन फैमिली में सिचुएशंस भी उतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे शिफ्ट होना चाहिए, सैलरी भी उतना था, तो मैं शिफ्ट नहीं हुआ। बट अगर शिफ्ट हो भी जाते ना तो वही मेंटली प्रेशर है, वही मेंटली टॉर्चर है कि भाई सुबह उठो, कॉल करो, बात करो, सर यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये तो मतलब मज़ा नहीं है यार जॉब में। कुल मिला के ठीक है, स्टार्टिंग में अच्छी लगती है जॉब कि हाँ ठीक है यार, पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, कैब मिल रही है, ये है, होटल मिल रहा है, वो मिल रहा है। बट एक तरीके का जो पैशन होता है ना इस जॉब में, ज़्यादातर मुझे वो नहीं लगा उतने लंबे टाइम तक। हालांकि मैंने काम किया, एक्स्ट्रा मार्क्स में भी काम किया, फिर बायजूस में भी काम किया, ऑलमोस्ट 2 साल एडटेक में मैंने काम किया, बट उतना ज़्यादा पैशनेट मैं कभी अपने काम को लेकर नहीं हुआ। कर रहा था वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसको पैशन बोलते हैं ना, मैंने जितना अपना काम किया 100% एफर्ट के साथ किया, कभी मेरे काम में कोई कमी नहीं रही। लेकिन मैं पैशनेट नहीं था अपने काम को लेके। पैशनेट एज एन कि मुझे मजा नहीं आता था, मैं काम करता था, दिल लगा के काम करता था, बट मजा नहीं आता था। इन द एंड ऑफ द डे एक सेटिस्फेक्शन बोलते हैं ना जॉब को, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिलता था, जिसके चलते हुए हमेशा हर दूसरे दिन मेरे माइंड में रहता था कि छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट उतना मैंने जल्दी नहीं छोड़ा, 1 साल 2 महीने किया। एंड अप्रेजल की भी अगर बात करें तो वो भी हो जाता कुछ टाइम में अगर रहता, लेकिन उसके लिए आपको अपने अच्छे बॉन्ड बनाने पड़ते हैं मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से, रेवेन्यू के साथ साथ।
तो कुल मिला के अगर बात करें, मेरा जो एक्सपीरियंस था ठीक ठाक रहा, मे बी वेरी करता है डिफरेंट टू डिफरेंट, आपका हो सकता है अलग रहे और मेरा हो सकता है अलग रहे, बट जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आपको काम करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको काम करना चाहिए जहां पर आपको प्रेशर किया जाए, जहां पर थोड़ा सा आपको पुश किया जाए सेल्स के लिए, एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बोली जाए। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आपने ये सारी सिचुएशन में अभी से अपने आप को संभाल लिया और आप सर्वाइव कर गए, तो बिलीव मी आप किसी भी कंपनी में सर्वाइव कर सकते हो। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर बायजूस में आपने 6 महीना 1 साल काट लिया या काम आपने कर लिया तो आप किसी भी कंपनी में सर्वाइव कर सकते हो। एंड बिलीव मी ये रियलिटी है। मतलब अगर आप इतना टाइम किसी कंपनी में सर्वाइव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके अंदर गट्स हैं और आप कहीं भी काम कर सकते हो। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको काम करना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए इस तरह की कंपनीज से। फ़ायदा क्या होता है, आपकी पर्सनल लाइफ में फ़ायदा होगा, प्रोफेशनल लाइफ में तो फ़ायदा होगा ही होगा। प्रोफेशनल लाइफ में ये फ़ायदा होगा, लेट्स से कल को आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे किस तरीके से पिच करना है, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से अपनी बात रखनी है। और अगर पर्सनल लाइफ में भी आप बात करूं कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो लाइफ में यार हमारी इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर दूसरे दिन कुछ नई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको भी आप डील करना सीख जाते हो जिस तरह की सिचुएशंस में आप रहते हो। कमिटमेंट्स, लेकिन जितना भी टाइम आप बायजूस में काम करो यार, पेरेंट्स के साथ कोई फेक कमिटमेंट मत करो। सेल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टर्मिनेट कंपनी कर देगी, बट किसी के साथ फेक कमिटमेंट करके मत आओ यार। कोई पेरेंट आपको एक टीचर समझता है, आपकी वजह से वो अपने बच्चे के 60-70 हज़ार रुपए खर्च करता है और आप उसे झूठ बोल के आओगे जस्ट बिकॉज ऑफ अ सेल, तो सोचो कि आपको यार कितनी गाली मिलेंगी और जो पैसा आपने शायद कमाया है वो उतना शायद आपको लगेगा भी नहीं। तो आप जाओ, चीज़ें जो जेन्युइन है वो बताओ, जो चीज़ें बायजूस एक्चुअल में देता है, जो प्रोडक्ट एक्चुअल में देता है उसके बारे में बताओ। क्यों फेक कमिटमेंट करना है यार, मत करो। बिना फेक कमिटमेंट करे हुए भी सेल होती है, बिना फेक कमिटमेंट करे हुए भी पेरेंट एडमिशन कराते हैं, तो आप उस तरीके से काम करो। तो कुल मिला के मेरा इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन फ्यूचर अगर आप चाहोगे तो और भी वीडियोस मैं बना सकता हूं, बट वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें जिसने अभी तक नहीं किया है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लस आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, आप अगर आपको कुछ जानना है या फिर कोई भी ऐसी बात जो आपको पूछनी हो, डेफिनेटली मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।